नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी ये क्लास है जून माह के पहला पार्ट है, मतलब जून माह का करंट अफेयर्स से संबंधित जो राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अपन। तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीईटी, ईओ सभी के अंदर राजस्थान का करंट पूछा जाएगा। और अपने जो कड़ी शुरू की है 1 जनवरी से लगाकर, और ये कंटिन्यू अपन अब नवंबर तक को करेंगे। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे मंथ होते जाएंगे तो एक बार तो ये कवर हो जाएगा पूरा, आपके पास में बेहतरीन नोट्स हो जाएंगे, आपको क्या पढ़ना है वो पता चल जाएगा। और इसके बाद में जैसे जैसे अपन ज्यादा फिर अपडेट होने की जरूरत नहीं रहेगी, मंथली इसको कवर करते रहेंगे। तो ये जून का पहला पार्ट है। इससे पहले मई तक की अपनी क्लासेस हो चुकी है, जनवरी से लगा के मई तक, और आगे आने वाले 8-10 दिन के अंदर अपन नवंबर तक पूरा कर लेंगे। बशर्ते आप नियमित जरूर रहें, क्योंकि मैं तो रोज डेली नियमित क्लास दे ही रहा हूं, लेकिन पढ़ने वालों की नियमितता ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन आपके लेना है, मेरे नहीं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं साथियों, आज के बेहतरीन तरह से हुए फैक्ट और एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है ना, पूरी तरीके से। चलिए सबसे पहले 1 जून 2022 को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी साथियों डेयरी नेट जीरो। ठीक है, क्या थीम थी? डेयरी नेट जीरो। ये थीम पूछ ली जाती है कई बार। इसकी जो शुरुआत है साथियों वो 2001 से की गई है। वर्ष 2001 से ये दुग्ध दिवस की शुरुआत की गई है, विश्व दुग्ध दिवस। तो इसकी थीम जरूर ध्यान रखना, अपने जून महीने के हिसाब से अपन को थीम याद रखनी है। करंट के प्रश्न को बनते हुए संभावना देखी जाए यदि प्रश्न के बनने की, तो अपन को ये ध्यान रखना है। और श्वेत क्रांति आपको पता होना चाहिए, वर्गीज कुरियन 1970, ये सारी जो दूध से संबंधित वो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुभारंभ। तो 2.0 से पहले यदि 1.0, हालांकि 1.0 होता नहीं, लेकिन यानी पहला अभियान जो शुरू होता है उसमें पार्ट नहीं होता है। दूसरा जो शुरू किया गया तो उसके बाद में 2.0, ये जब से रोबोट पिक्चर आई है ना, उसके बाद में ये 2.0 लगने शुरू हो गए। ठीक है ना, रोबोट के अंदर वो 2.0 आया, फिर सभी में 2.0। अभियानों में तो आप बहुत देखोगे 2.0, खूब स्माइल 2.0, स्माइल 3.0 ऐसे। तो यानी पहला अभियान जो था ना साथियों, इसका हर घर दस्तक वाला, वो नवंबर 2021 में था। ठीक है ना, वो था नवंबर 2021, 1 नवंबर 2021 से था। इसमें होता क्या है, जो कोरोना का जो वैक्सीकरण हुआ था, कोविड से बचाव के लिए जो वैक्सीकरण हुआ था, उस जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके लिए जो छूट गए थे, उनके घर घर जाके उनको ढूंढना और फिर टीके लगाना। ठीक है, तो ये जो इसका शुभारंभ, दूसरा चरण जो है, इसका शुभारंभ 1 जून 2022 से किया जा चुका है। ठीक है ना, ये 31 जुलाई तक चला है ये चरण। तो घर घर जाकर क्या किए जाएंगे? कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। ठीक है ना, और यह अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक चला। ठीक है, हालांकि इन अभियानों की जो है अवधि घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अपने को जो ध्यान रखना है जून के हिसाब से वो ये है। तो पूछा जाने वाला प्रश्न क्या होगा कि शुरुआत कब से हुई? तो 1 जून 2022 से हुई, और किससे संबंधित है? तो कोविड के टीकाकरण से संबंधित। ठीक है, लगाया है ना थाने भी है, और बूस्टर डोज लगाई कि नहीं लगाई, बूस्टर डोज वगैरह। फिर देखो 14 जून 2022 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का स्लोगन क्या था, नारा क्या था उस समय? तो रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। तो रक्तदान वैसे महादान है ही है, किसी का जीवन बचता है तो बहुत बढ़िया बात है, और रक्त तो वापस बन जाता है। ठीक है ना, कई जना मन में बहम है कि मेरे खून आधी बोतल काट ले, हम आधी बोतल पूरा कटूंगी। भाई रक्त तो वापस बनता है। शरीर का काम क्या है? शरीर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर काफी सारी चीजें बनती रहती है और वेस्ट भी होती रहती है। ठीक है ना, तो रक्तदान करना चाहिए। यहाँ पे ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका स्लोगन पूछा जाए, लेकिन 14 जून 2022 को रक्तदाता दिवस है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, देखो आरकैट यानी कि राजीव गांधी, इसकी फुल फॉर्म देखें, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? की जाएगी लिखा है मैंने, किया जाएगा कर देना। तो ये किया जाएगा साथियों जयपुर के अंदर किया जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा फैक्ट, आरकैट पूछ ले तो ध्यान रखना जयपुर, राजधानी मायने जानो है। ठीक है, ये क्लासेस जो है साथियों पूरी एग्जाम के, मतलब आपको सीधा सीधा याद ही करना है। ज्यादा जहां पे डिटेल चाहिए वहां डिटेल दे रहा हूं, जहां सीधा फैक्ट चाहिए वहां सीधा फैक्ट दे रहा हूं। ठीक है ना, इससे ज्यादा यदि आप इसके अंदर फैक्ट देखने भी जाओगे तो आपको कुछ मिलना नहीं है। वैसे मैं भी 5-7 पुस्तकों के निचोड़ के रूप में आपको ये चीज दे रहा हूं, और जहां मुझे डाउट होता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट है,
तो मैं ऑफिशियल साइट्स चेक करता हूं उनकी। मैं जब जैसे स्लाइड्स बनाने बैठता हूं तो मेरे पास में लैपटॉप वगैरह सारे खुले होते हैं, मुझे जहां डाउट लगता है मैं ऑफिशियल साइट्स चेक करता हूं, उसके बाद में देता हूं। फिर भी यदि लगे कि सर ने गलती की है और हमने सही पढ़ा हुआ है, तो आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए जो आपने पढ़ा है उसे मान लेना, ठीक है भाई। कहीं कोई भी शंका होती है तो जहां पे आपको लगे कि नहीं ये तो सर ने गलत पढ़ा दिया, हालांकि बहुत कम चांसेस है ऐसे लगने के, फिर भी लगे तो आपकी जो दिल माने उसको मानना। यूं नहीं कि गुरुजी थे किए मेरे खोटो करा दिया, मैं नहीं हूं, ठीक है ना। आपको जो लगे उसको मानना। मैं मेरी तरफ से कोई भी शिक्षक, मैं क्या कोई भी शिक्षक होगा तो अपनी तरफ से बिल्कुल 100% शुद्ध देने की ही प्रयास किया जाएगा, ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 12 जून को, ठीक है, सीधा सीधा यार। तो 12 जून, 14 जून और वो 1 जून, एक 5 जून और आवे पर्यावरण दिवस, तो जून में दिवस घना है, ठीक है। 2 जून की रोटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा सखी कार्यक्रम, सुरक्षा सखी योजना, ठीक है ना। सुरक्षा सखी योजना क्या है? सुरक्षा की बात आई है तो सुरक्षा कौन करे? सुरक्षा जिम्मो किनो है? पुलिस रो है कि नहीं? तो बस यहां पे भी वही चीज आएगी। सुरक्षा सखी, सखी कौन है? महिला है कि पुरुष है? कि पुरुष तो सखा है, तो सखी, सुरक्षा सखी है तो महिला अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस संवाद स्थापित करने हेतु ये योजना है और इसे कहा गया है सुरक्षा सखी, ठीक है। राजस्थान के सभी जिलों में चलाने की कवायद। चलिए, मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। ये देखो ऐसे प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न अपना ध्यान खींचते हैं। खींचते इसलिए हैं क्योंकि बनते हैं और ऐसे प्रश्न कई बार घूमते घूमते आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, विचरण करते हुए। तो मेडी टूरिज्म जो है बिल्ली की भागल खमनौर, और खमनौर कहते हैं कि खमनौर गुरुजी राजसमंद के माए, राजसमंद। किस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा अबुल फजल ने? हल्दी घाटी के युद्ध को, ठीक है ना। तो राजसमंद के माए है खमनौर। तो बिल्ली की भागल, अगर देखो स्थान से पूछ लिया, मान लो खमनौर दियो ही कौन और थान दे दियो बिल्ली की भागल, कुत्ते की पागल, पाड़े की भागल, भैंसे की भागल, यूं दे दियो, पच क्या करो? तो बिल्ली की भागल करो, ठीक है ना। चलिए याद रखना, 12 जून 2022 को उद्घाटन किया गया और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित राज्य का पहला योग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये, ठीक है। याद रह जाएगी। ये तो याद नहीं रहे, लंबी चौड़ी गाथा याद नहीं रहे तो क्या ध्यान रखना? बिल्ली की भागल, कुत्ता, चूहा, ऊंदरा, पाड़ा, भैंसा कोई भी याद नहीं रखना है, बिल्ली की भागल याद रखना है। बिल्ली की भागल खमनौर राजसमंद के माए है मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर, बिल्ली मौसी को याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही? तो देखो 2 तरह की थीम है इसके अंदर। थीम यू मत हो जो कि गुरुजी खाली छोड़ दियो, लिखा है ये थीम ये है, ठीक है ना। ये कर देता हूं यूं, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। देखो विश्व पर्यावरण दिवस है कद? 5 जून। खोटा तो कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो थीम दी गई वो थी ओनली वन अर्थ, ठीक है ना। वो थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। देखो प्रश्न बनने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आपको अभ्यास करवाया जाता है बार बार, ठीक है ना। तो ओनली वन अर्थ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ओनली वन अर्थ थीम दी गई और यही राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार के संदर्भ में पूछे तो राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ठीक है ना। ओके वो है 2022 वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हर साल थीम चेंज होती है, हर साल थीम बदलती रहती है। तो ये है, देखो थीम होती भी बदलने के लिए, अपने मोबाइल की भी अपन बदलते रहते हैं, ठीक है नहीं। तो यह थीमा भी बदलबो करे, याद रख दो, ठीक है। इट शुड बी सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि 10 से 14 जून 2022 तक आयोजित हुआ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको याद रहनी चाहिए ना चीजें, उसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूं, लिखवा रहा हूं। ये समझ लो ये लिखवा ही रहा हूं, क्योंकि भाई कोचिंग में आप ऑफलाइन पढ़ते तो मैं बोलता आप लिखते, यहां पे मैंने लिख लिया, आपको समझा रहा हूं, आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप उसको नोट्स में बदल सकते हो। वैसे जनवरी में अपना वार्षिक अंक भी आएगा एक, तो वो बेहतरीन तरीके से और संकलित करके आपको, यदि किसी को कोई आलसी है मेरे जैसे लिख नहीं पाते तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा वो। तो 10 से 14 जून 2022 तक हुआ कहां? चेन्नई के अंदर हुआ है, ठीक है। और राजस्थान को कुल कितने पदक मिले? राजस्थान को 11 पदक मिले। तो पूछेगा क्या आपको? या तो डेट पूछ लेगा, या कहां आयोजन हुआ ये पूछ लेगा, या राजस्थान के संदर्भ में है तो फिर ये पूछेगा राजस्थान को कुल कितने पदक मिले। क्या गुरुजी नहीं ये नहीं पूछेगा, तो ऐसे पूछ लिया कि स्वर्ण पदक कितने मिले? तो 3 मिले हैं।
ऐसे पूछ लिया कि रजत चांदी वाला कितना मिलिया, तो 2 मिलिया है, और कांस्य वाला कितना मिलिया, तो 6 मिलिया है। 6 और 2 8, 8 और 3 11। ठीक है, कैसे भी पूछे आप याद रख सकते हो। गुरु जी यूं भी नहीं पूछे, यूं पूछ ले स्वर्ण मिलिया किन किन है, तो देखो स्वर्ण विजेता कौन है, नीरज कुमार, ठीक है, और मंजू बाला, ये तो थे हैमर थ्रो से, और यमनदीप शर्मा जो है वो डेक्लोन से है। तो ये पूछ ले कि गुरुजी यूं पूछ ले मंजू बाला का स्कोर क्या था, तो के 64.19 मीटर था। अब इनू भी ज्यादा डिटेल पूछ ले तो ते आप लेवल माते पढ़ ली वो। ठीक है, मेरे हिसाब वो इंपॉर्टेंट देता है, मैं बता दिया। अब यूं तो थे कह दोगे कांस्य कितना हा सब बताओ सर, वो कितना, तो वो थोड़ा थे लेवल आपनो बढ़ा लियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इन नाम है धाकड़ सिंह। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है धाकड़। और देखो गाय है ना, गावड़ो है, गाय का मतलब एक रूप है, ये शुभंकर था इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस एक स्लाइड के अंदर ही आपके पूरा निचोड़ है। ठीक है, चलिए आयोजन कहां हुआ ये पूछा जाए, कब हुआ, तो 4 से 13 जून 2022 तक हुआ कहां, तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा से प्रारंभ हुआ है। मोस्ट ऑफ गेम वहां हुए, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है दिल्ली और उनका भी था, तो अंबाला वगैरह ये भी साथ में है। तो कुछ प्रतियोगिताएं जो है पंचकुला के अलावा अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी हुई। ठीक है, प्रतियोगिताएं अलग अलग जगह भी हुई इसी सीरीज के अंदर। ठीक है ना, तो क्या है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला, ये तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है, पंचकुला तो हरियाणा के अंदर आयोजित हुई है। अब देखो इसका संस्करण कौन सा था, इसका संस्करण था चौथा। ठीक है, शुभंकर गाय का एक रूप, इसका नाम धाकड़ रखा गया। अच्छा मैंने धाकड़ लिखा है, इसको धाकड़ कर देना। ठीक है ना, धाकड़ काली पैणु करोगे, एक ही जना है ना स्टूडेंट, बहुत ही मतलब शातिर। गुरुजी ऐसे कैसे करते हो आप, ऐसे करना चाहिए, आपने ये गलत किया, आपने वो सही किया, घना जना तुल नहीं करता थे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और मैथ करूं थे भी कर लो थोड़ा गुणो। ठीक है ना, सिलेक्शन थार लेनो है, मेरे लेनो नहीं है। ठीक, तो धाकड़, इसका नाम क्या है, धाकड़। चलो ये यहां से भी आपको बता देते हैं, धाकड़ सिंह। सिंह मैंने लगाया है ताकि याद रह जाए। ठीक है ना, धाकड़ सिंह कौन है, धाकड़ ही है। उद्घाटनकर्ता अमित शाह है। ठीक है, अमित शाह रहे हैं। कुल स्पर्धाएं कितनी हुई, अच्छा स्पर्धाएं, ठीक है, कुल स्पर्धाएं कितनी हुई, 25 खेलों की 462 स्पर्धाएं हुई है। ठीक है ना, 25 खेल की 462 स्पर्धाएं हुई। कुल प्रतिभागी कितने थे, 47 तो थे। यदि पुरुष पूछे तो 24 38, महिला पूछे तो 22 62। ठीक है, प्रतियोगिता में राजस्थान के, अपन तो राजस्थान का करंट पढ़ रहे हैं, तो ये राजस्थान ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, तो ये बेसिक पढ़ना जरूरी था। फिर राजस्थान का क्या रोल रहा है, राजस्थान ने कितने गोल्ड जीते, कितने कुल पदक जीते, वो पूछ लेंगे। तो राजस्थान का स्थान रहा है साथियों 10वां। ठीक है, कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य है। टोटल तय कर लियो 32 हुई। ठीक है, चलिए ये है करंट, यही है भाई। आखिर में अब ये चीजें जो है, अब आप वापस पढ़ोगे ना, आप लोगों के लिए एक आसान हो जाएगी। क्या, हाँ गुरुजी ये तो आसान है, हमें लग रहा था कि करंट में वास्तव में करंट लगेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कहीं। भुसावर भरतपुर के सरकारी विद्यालय और भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया, जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखा गया है। और मेरे सभी विद्वान साथियों के लिए एक टास्क है, एक कमेंट करके ये बताना है कि जगन्नाथ पहाड़िया से संबंधित मुख्यमंत्री के अंदर अपन कौन सा फैक्ट अलग से पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि ये पहले कौन से वाले पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत स्पेशल फैक्ट है और मतलब याद रहना ही रहना है। तो ये कमेंट करके बताएंगे जगन्नाथ पहाड़िया के साथ में कौन सा फैक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए राज्य कितने सरकारी आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र दिए गए। ठीक है, राज्य के, अच्छा राज्य के नहीं लिखा, राज्य के लिखा है मैंने। तो 37 विद्यालयों को दिए गए, ये प्रश्न बना भी है ईट राइट स्कूल से संबंधित। ठीक है ना, 37 विद्यालयों को दिए गए, ध्यान रखना। इससे पहले यदि देखा जाए ईट राइट प्रमाण पत्र से पूर्व क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र भी दिए गए, जो दिए गए जयपुर के मसाला चौक को और मानसरोवर चौपाटी को, ये भी दिए गए स्ट्रीट क्लीन स्ट्रीट वाले। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस शब्द लिख दिया, अप्रेंटिसशिप मेला कहां आयोजित हुआ, तो 13 जून 2022 को।
है ही एड़ा कोरियन चाइनीज पड़े जड़ा शब्द है और इंग्लिश था ध्यान है मेरे केडो रियोडो। 13 जून 2022 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनी पार्क में जयपुर में आयोजित हुआ। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ठीक है ना, स्थान इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय होते पढ़ लियो मेला, ठीक है। 9 से 12 जून 2022 तक सीनियर नेशनल सिंतोलिया चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन का हुआ जयपुर के अंदर। ये जब फैक्ट मैंने लिखा ना, जब स्लाइड के अंदर लिख रहा था, मुझे बहुत एक अंदर से खुशी महसूस हुई कि हिंतोलिया भी प्रतियोगिता हुआ है, क्योंकि बचपन में रमियोड़ा गणा खेस गणा ठोकियोड़ा, ठीक है ना। कई जनों को पता नहीं होगा कि सिंतोलिया क्या होता है। तो सिंतोलिया मतलब ये, और कई लोगों को पता भी है, ठीक है ना, एडो नहीं है कि सबने पता हुआ। तो सिंतोलिया मतलब इस तरीके से पत्थर जमाए जाते थे, ठीक है ना, इस तरीके से पत्थर जमा कर फिर एक जना गिराता था, पीछे भी खड़ा रहता एक पकड़ने के लिए बॉल, और फिर उसको जमाना होता, बॉल वापस उन टीम की खिलाड़ियों की नहीं लगनी चाहिए, और यूं खेली जाए हिंतोलियो, ठीक है। और बिंग बाद में जमाने बाद हिंतोलियो बोलना भी जरूरी है, ठीक है नहीं, वो बहुत बढ़िया है। हमारे स्कूल में तो मैं ये गेम सिंतोलिया वाला खिलवाता रहता हूँ बच्चों को। जैसे शनिवार को नो बैग डे होता है, तो नो बैग डे के दिन जो एक्टिविटी वाला दिन होता है, तो एक्टिविटी वाले दिन मतलब आधे दिन में जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक्टिविटी है वो करवाते हैं, और आधे दिन में हम विद्यार्थियों को खेल खिलवाते हैं। क्योंकि ये नो बैग डे है ही शारीरिक विकास के लिए है, तो हम आधे दिन में एक्टिविटी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार करवा के, और आधे दिन में जैसे खो खो है, कबड्डी है, सिंतोलिया है, क्रिकेट है, बहुत सारी प्रतियोगिता है, क्योंकि ये चलवाया ही सरकार ने इसलिए है कि इसके साथ में बच्चों को शारीरिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और न सिर्फ बच्चे बल्कि हम भी बच्चे बनते हैं उनके साथ में, और हम भी आधे दिन जो है उनके साथ पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, हिस्सा लेते हैं। और मतलब मैं समझूं कि यदि आधा दिन शनिवार के दिन जैसे, क्योंकि नो बैग डे है, हर शिक्षक जो पढ़ा रहा है वहां वो बच्चों के साथ बच्चा बने, तो बच्चों का विकास बहुत तेज गति से होगा, जैसा होता भी है, ठीक है। तो हितोड़ियो तो बहुत बढ़िया खेल है। चलिए आगे बढ़े। जयपुर गजल फेस्टिवल, ठीक है। गजल कौन गावे? गजल जगजीत सिंह जी गावता था, ध्यान है वो, याद तो मुझे देखो कोई है नहीं, बाकी क्योंकि 2-4 बोल बोलने में कोई मतलब है कौन, पूरी याद है कौन, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो, ऐसे वाली है वो, ठीक है। जवाहर कला केंद्र जेकेके के अंदर हुआ है जयपुर के अंदर, और ये भी 9 से 12 जून 2022। फिर एक योजना आपको ध्यान रखनी है, ग्राम रक्षक योजना, ठीक है। सभी राजस्व आबाद ग्राम, ठीक है ना, राजस्व ग्राम गणाए पर जो आबाद है, मतलब यहां बीच में एक शब्द जोड़ देना, आबाद, आबाद जोड़ दियो थोड़ा ठीक रही हूं। सभी राजस्व आबाद ग्रामों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु ये योजना है, यानी कि एक रक्षक यहाँ पे रहेगा इनका, ठीक है ना। तो देखो क्या है कि इसका ध्येय वाक्य है, अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 38,934 राजस्व आबाद ग्रामों में ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे, यानी सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छी पहल की गई है, ठीक है। समझ में तो आ रही है ना थाने, क्यों हमारी क्लास आई ऑफलाइन ही, ठीक है, ऑफलाइन यानी अपलोडेड ही आएगी, लाइव की आशा ना रखें। लाइव में हमारे है ना, मैं जब जिस समय बोल रहा हूं उस समय भी ऊंचे नीचे हो रहे कई जने, ठीक है, सीना मीना टिंका पिंका बे सब मत करो, पढ़ाई पे ध्यान फोकस करो। कई जना मान क्या भी है कमेंट में, पढ़ लियो रहे थे, मत करो, तभी ये बाज को ना है। तो टीना कहाँ रहती है, मीना कहाँ रहती है, अरे रहती उसके घर में, या तो तू बटे जान पढ़ ले, या बस बाणे भी पढ़ने थे तू भी पढ़ ले, ठीक है ना। जून 2022 में चेतोरॉक्स फ्रांस के अंदर है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण जीतने वाली खिलाड़ी अवनी लेखरा रही है, ठीक है। इसके साथ ही अवनी को पेरिस पैरालंपिक जो 2024 में आयोजित होगा उसका भी टिकट मिल गया, ठीक है। अब स्लाइड से शेयर करूंगा तो ये दिखेगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। 2024 का टिकट भी इनको यहां से कंफर्म हो गया। जयपुर सोशल एक स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। जयपुर सोशल स्टार्टअप के लिए जीसीईआई की ओर से बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित हुए कौन? राजस्थान से हैं, आशीष बोहरा जयपुर से हैं, ठीक है ना, इनको सम्मानित किया गया। ये ऐसे फैक्ट है जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं, 2-4 बार नजर मारनी है। देखो NFHS5 की रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर लाभ देने में प्रथम राज्य कौन है? अपनो राजस्थान, ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में तो अभी जैसे चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना योजना है, निशुल्क निरोगी योजना है, वो
इतनी सारी योजनाओं के आधार पे राजस्थान अभी बहुत फास्ट गति से अव्वल चल रहा है, मतलब ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 2021-22 के फूड सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? 10वां स्थान रहा है। राजस्थान का स्कोर इसमें रहा है 50.5 अंक। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है और द्वितीय स्थान पे गुजरात है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी की जाती है। केंद्र सरकार की इस अथॉरिटी द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत जो मतलब अनुदान राशि है, ठीक है ना, 2 रुपए से, अच्छा यहां पे मैंने लिखा नहीं क्या, यहां लिख लेना अनुदान राशि। अनुदान राशि 2 रुपए से 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कर दी गई है अब 5 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन राजस्थान 2022 से सम्मानित किसको किया गया है? डॉक्टर राहुल, ठीक है, डॉक्टर राहुल सिंघल को किया गया। राजस्थान के समाज सेवी और उद्योगपति जिन्हें 5 जून 2022 को दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया, उनका नाम है संदीप चौधरी। राजस्थान के खिलाड़ी जिन्हें जून 2022 में नीले कुंज योजना में 225 वर्ग मीटर के भूखंड आवंटन का फैसला किया गया, उसमें एक तो है आपके अवनी लेखना और एक है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जो बैडमिंटन संबंधित है ना, कृष्णा नागर है और एक अवनी लेखरा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना साथियों, ये मतलब आपके जून के मोस्ट ऑफ फैक्ट आ गए। एक क्लास जून की और आएगी, वो भी ध्यान रखना। अच्छा, ये जो आपको टेस्ट सीरीज में जितनी भी जो 7 दिवसीय ऑफर दी गई थी, उसमें से अब 2 दिन बचे हैं, एक तो आज का दिन, एक कल का दिन, ठीक है। तो रिमाइंड आपको टेक्निकल टीम ने टेलीग्राम के माध्यम से करवा दिया था, फिर भी यहां पे भी बता दिया है, ताकि जो टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है वो ये नहीं कहे कि सर हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ आपको दे दी गई है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप देख सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। जैसे क्लास आज अपलोड हुई है तो पीडीएफ अपने एक दिन बाद दी जाती, ताकि क्लास के प्रति विद्यार्थियों की जो है मतलब एक तरीके से उसका महत्व भी जाने और एक तरीके से वो पढ़े, और मतलब इसलिए भी इसको एक दिन बाद में दिया जाता है कि एक बार आप क्लास देखते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाता है, फिर उसको आप पढ़ लेते हैं, फिर पीडीएफ में आराम से उसको दे भी देते हैं। हमारे लिए भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, पीडीएफ सेव करनी, फिर वापस बाद में उसको चेक करके फिर देनी, तो ये सहूलियत हो जाती है। दी जा रही है आपको टेलीग्राम के माध्यम से, और जीजीडी फैक्ट के माध्यम से हर रोज सुबह काफी सारे फैक्ट आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें अभी तक जो है 22 इमेज के माध्यम से लगभग अपने दे दिए होंगे। तो भी एक इमेज में भी देखे तो 10 फैक्ट देखते हैं अपन, तो लगभग कोई इन 22 स्लाइड के अंदर अपन 250-300 फैक्ट दे चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसको अब जारी भी अपन रखेंगे। एक वोट भी, पोल भी करवाया है यूट्यूब पे, उस पे भी बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा है, तो इसे अपन जारी रखेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं तो मतलब 365 तक तो इसको जरूर जारी रखूं, कि 365 फैक्ट तो मैं दूं ही दूं, ऐसी मेरी मतलब इच्छा है, और ये करेंगे जरूर अपन, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।